दोस्तों ड्यू एसओएल के पीजी एडमिशन फॉर्म 2024 सेशन के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी पीजी एडमिशन फॉर्म के अंदर एमए के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जिसमें आप एमए हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें एसएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए टॉप हेडर में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन और एमबीए एडमिशन का ऑप्शन। साथ ही स्क्रॉल करते हैं, देखिए ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन शेड्यूल 2024, जहाँ पे आपको यूजी, पीजी, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी एडमिशन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 3 जून से हमारे एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है प्रोस्पेक्टस 2024, जहाँ पे आप पीजी प्रोस्पेक्टस को चेक कर सकते हैं। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन मिलता है, तो पीजी कोर्स के अंदर कौन सा कोर्स करना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, साथ में फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें पीजी कोर्स के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, स्क्रॉल अप करने के बाद पीजी एडमिशन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पीजी एडमिशन फॉर्म के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको 2024 के लिए पीजी एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना एडमिशन बीएलआईएससी, एमएलआईएससी और पीजी कोर्स के लिए। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम, जो कि 10th और 12th में होना चाहिए, वही नेम आपको यहाँ फिल कर देना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। साथ में रीएंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही पासवर्ड फिल कर लेना है। 6 कैरेक्टर का आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपने यहाँ पे। रीएंटर कर लेना है आपको पासवर्ड अपना। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए। रीएंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको हमें ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। तो आपको अपना मेल चेक करना है, उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में आपको अपना ओटीपी फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपने जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस अपने फिल किया था अपना, वही ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही देखिए हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शो करेगा और आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर पे। साथ में राइट साइड में आपको प्रोफाइल डिटेल शो करेगी। तो अब हमें अपनी यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें देखिए 3 स्टेप में अपनी प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना होता है। तो पहला स्टेप आता है हमारा प्रोफाइल डिटेल का। तो यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एप्लीकेंट का यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एप्लीकेंट का जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एप्लीकेंट की। एज कितनी हो गई है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी यहाँ पे। साथ में कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। जो भी कैटेगरी आपकी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप फिल करना तो फिल कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। आपको कौन सा ब्लड ग्रुप है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको येस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी रिलीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल देनी है आपको, यानी जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसकी डिटेल देनी है। जो अपने एड्रेस की डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। इसमें आपको विलेज, टाउन, सिटी का नेम मेंशन कर देना है। कंट्री का नेम मेंशन कर देना है, जो कि इंडिया रहेगा। साथ में स्टेट का नेम मेंशन कर देना है, स्टेट का नेम क्या है आपका, और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको मेंशन कर देना है। साथ में बोलता है फैमिली डिटेल देनी है। इसमें आपको मदर्स का नेम फिल करना है, फादर्स का नेम फिल करना है, गार्जियंस का नेम देना चाहते दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। साथ ही ऑप्शन मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आपको पेरेंट्स के नंबर यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन पहले आपने किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो रखना है। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, तो येस कीजिए और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे येस करते हैं। येस करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। साथ में आपने किस डिपार्टमेंट से या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से अपना प्रोग्राम किया है उसका नेम मेंशन कर देना है। साथ में कौन सा प्रोग्राम किया है वो मेंशन कर देना है और किस ईयर में आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है। इसके बाद मिलता है अदर कैटेगरी कोटा, जिसमें देखिए पहले ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको अपना यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो डब्ल्यू सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑर्फन स्टूडेंट है तो यस कीजिए, तो नो कर लीजिए। डिफेंस पर्सनल है तो यहाँ पे यस कीजिए, तो नो कर लीजिए। डिफेंस बोर्ड से आप कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए, तो नो कर लीजिए। साथ ही डीडीडीसीई कोल और एसओएल बोर्ड कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए, तो नो कर लीजिए। साथ ही अगर एम्प्लॉय हैं आप डीडीडीसीई कोल और एसओएल के, तो यहाँ पे आप यस कीजिए, तो नो कर लीजिए। मिलता है एड्रेस का, तो आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। इसमें एड्रेस आपको फिल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट, कंट्री,
आपको यहाँ फिल कर लेना है, सिटी और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोर्सपोंडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक के ऑप्शन पर टिक कीजिए, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। तो एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद मिलता है हमें बैंक डिटेल का। तो देखिए दोस्तों, हमें अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी है। तो जो आप फीस पे करेंगे पीजी कोर्सेज के लिए, अगर मान लीजिए इसमें आपको मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आता है तो आपको जो फी रिफंड है वो आपके इसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको या तो अपनी स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है बैंक की, या फिर पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बैंक की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, जिसके नाम से फिल कर रहे हैं, उस बैंक होल्डर का नेम आपको फिल कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर दोबारा से, नेम मेंशन कर देना है बैंक का, और इसके बाद आईएफएससी कोड मेंशन कर देना है बैंक का। तो आपको ये डिटेल फिल करनी है बैंक की। बैंक डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल शो करेगी। इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि स्टेप 2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप कौन सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उसको सामने आपको टिक करना है। सेम हिंदी लैंग्वेज में आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कोई अदर लैंग्वेज आप जानते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। तो ये मेनली लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी अदर डिटेल जो कि लैंग्वेज डिटेल हमें शो करेगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 3 पर जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट में अपलोड करने हैं फोटो और सिग्नेचर। फॉर्मेट रखना है फोटो सिग्नेचर हमारा जेपीईजी रखना है। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेके 3 KB तक आपको फाइल का साइज रखना है, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर का रहने वाला है। तो हम जल्दी से अपना यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अब हमें सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन से हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पॉपअप आता है। यहाँ पे बोला जाता है आपने जो डिटेल अभी फिल की है, पर्सनल डिटेल और फोटो, वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल चेक करने के बाद ही सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्यू के ऑप्शन में क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ स्टेप के बाद वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमें पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें टोटल 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना होता है। जो पहला स्टेप होता है हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। तो प्रोग्राम लेवल मिलता है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के ऑप्शन को। इसके बाद हमें प्रोग्राम को क्लिक करना है, जहाँ पे हमें प्रोग्राम देखने को मिलते हैं एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, MLISC जिसे कहते हैं हम, और एमकॉम का। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का। तो आप एमए के अंदर जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम एमए पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर जाएगा, जिसमें देखिए हमें यहाँ पे 3 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, 1A, 1B, 2A। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो के अदर यूनिवर्सिटी से, उससे आपने बैचलर प्रोग्राम किया हुआ है तो आपको 1A ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हो, तो आपको 1B सेलेक्ट करना है। और 2A का ऑप्शन आता है, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है तो आपको 2A का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपने जो भी प्रोग्राम किया हुआ है बैचलर के अंदर या मास्टर के अंदर, जो भी आपकी जो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिलता है नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट अदर देन CUT। इसके ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें CUT और नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए दोस्तों, इस को हम इसका स्किप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्किप नहीं होता है, जिसमें हमें पूछता है कि हमें स्कोर फिल करने होंगे नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट के लिए, जिसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 के आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी। तो अगर आपने नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको अपना स्कोर फिल कर लेना है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के अंदर। अगर आपने यहाँ पे अपना नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नोट एप्लीकेबल, जिसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम सिलेक्शन की डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे हमारी जो फीस स्टेटस अनपेड शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारे सामने हमारी पर्सनल डिटेल है हमें शो करेगी। इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप 1 के अंदर जब हम पर्सनल डिटेल फिल की थी वही डिटेल हमारी सेम रहेगी। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 3 पर जाएंगे, जो कि रहेगा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी है, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ ही 10th की परसेंटेज आपको मेंशन कर देनी है। अगर आपका 10th का रिजल्ट CGPA में आया है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी कि CGPA को आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे
क्लास 10th है आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, नहीं स्कूल का नेम आपको मेंशन कर देना है क्लास 10th का। साथ में क्लास 10th का बोर्ड का नेम आपको पे मेंशन कर देना है, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th कंप्लीट की है। साथ में जो सब्जेक्ट थे क्लास 10th के वो आपको पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही क्लास 10th के अंदर जो डिवीजन आई है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसका उसमें मिलता है क्वालिफिकेशन ऑफ 12th और इक्विवेलेंट, तो 12th डिटेल फिल करने में 12th किस ईयर में आपने 12th पास किया है वो मेंशन कर देना है। क्लास 12 के अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको मेंशन कर देनी है, कितने परसेंट आपके 12 के अंदर आए हैं। साथ में क्लास 12 जो आपने इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट या स्कूल से आपने पास किया है 12th क्लास 12 वो स्कूल का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में जो बोर्ड है वो आपको मेंशन कर देना क्लास 12 आप किस बोर्ड से पास हुए हैं। इसके बाद क्लास 12 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे सब्जेक्ट के नेम आपको मेंशन कर देने हैं। क्लास 12 के अंदर जो आपकी डिवीजन है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड वो मेंशन कर देना है। अच्छी ऑप्शन मिलता है क्लास 12 आपने मैथमेटिक्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन स्टेटस। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो पास सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप अभी कर रहे हैं तो अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन की वो फिल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 00 शो कर जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस को अपना यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है या फिर जो अपीयरिंग कर रहे हैं अभी इसमें आप पास होंगे फाइनल एग्जाम के अंदर, वो ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो अभी आपका ईयर है ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन जो पास कर रहे हैं अपीयरिंग है वो होनर्स कोर्स से आप पास अपीयरिंग कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो कर लेना है। इसका ऑप्शन मिलता है आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया हुआ है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन SOL से किया हुआ है या फिर कोई अदर बोर्ड से किया हुआ है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। अदर सेलेक्ट करते हैं तो अपना जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अपने हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नेम आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम। तो आपने किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका नेम मेंशन कर देना है। साथ में कौन सा कोर्स किया है वो आपको नेम मेंशन कर देना है। साथ ही ग्रेजुएशन के डिवीजन क्या है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन परसेंटेज। तो हमने पास ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें अपनी ग्रेजुएशन जो परसेंटेज है वो मेंशन कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आया है उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कैसे आप ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आता है आपका उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम अपने परसेंटेज फिल कर लेते हैं और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक करते हैं। सेव नेक्स्ट क्लिक करते ही हमारे सामने हमारी डिटेल्स शो करेगी क्वालिफिकेशन, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है तो अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे। अदर डिटेल रहेगा इसे एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमने फोटो सिग्नेचर हमारे पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब हमें अपने यहाँ पे क्लास 10, 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होती है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आपके पास नहीं आई है तो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट होता है आपका वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास 10, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसमें देखिए फॉर्मेट हमारा JPEG और PDF रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेकर 3 MB तक फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शन में हमारी जो डिटेल है सारी वो शो कर जाएगी। तो 1 by 1 करके आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी। डिटेल चेक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और ऑप्शन देखो मिलता है हमें यहाँ पे प्रीवियस, यानी आप प्रीवियस जाके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो ऑप्शन देखो मिलता है हमें यहाँ पे पे फी का। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है पे फी के ऑप्शन पे। पे फी के ऑप्शन क्लिक करते ही हम स्टेप 7 पे आ जाएंगे। स्टेप 7 पे हमें देखने को मिलता है पेमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे हमारे कोर्स की डिटेल शो करेगी। साथ ही स्क्रॉल करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है चेक बॉक्स को 1 by 1 करके। जो आपने डिटेल फिल की है वो आपने सही फिल की है तो चेक बॉक्स के सामने आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद देखिए हमें पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमें 3 गेटवे देखने को मिलते हैं, पेमेंट गेटवे PAYU, पेमेंट गेटवे ICI और पेमेंट गेटवे रोजर पे। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपका रहेगा जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपीज़ और SC ST PW कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और व्हाट्सएप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जल्दी मैं यहाँ पे UPI के थ्रू अपना पेमेंट कर लेता हूँ। तो आप जिस मेथड से आप करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट हो जाएगा जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है या फिर उसको डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में अपने पास सेव रख लेना है और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपना फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड नहीं कर पाए और आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको दोबारा से पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको जाना है PG एडमिशन फॉर्म पे। क्लिक करते आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे जहाँ पे देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी, आपका फोन नंबर शो करेगा। साथ में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक्शन की ऑप्शन में प्रिंट फॉर्म। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा।
और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पीजी एडमिशन होते हैं एसओएलडीयू के अंदर वो होते हैं मेरिट बेस पे। तो जब एडमिशन की लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी आपके एवरी पीजी कोर्स की डिफरेंट। अगर लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 2 कंप्लीट करना होगा अपना। तो अब हमें वेट कर लेना है मेरिट लिस्ट का। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है स्टेप 1।